हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछले दो सेशन में वेन डायग्राम में जो सबसे बेसिक चीज़ें फंडामेंटल अप्रोच हो सकता था वो हमने समझ लिया कॉन्सेप्चुअली। जो एग्जाम्स में आते रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है, मैंने बताया था, वो मैंने समझा दिया है। और जस्ट इससे पीछे वाले सेशन में, सेकेंड सेशन में वेन डायग्राम के मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे तीन सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन से क्या क्या चीजें आपको पूछी जा सकती है वो हमें समझना है। अब इस सेशन में आपको वेन डायग्राम में नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलते हैं कि यहां पे तीन सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यूनियन होगा, लेकिन कोई एक ऐसी वैल्यू है जो नहीं दे रखी है। उसके नहीं देने से हम लोगों को क्या किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अगर उस तरह की प्रॉब्लम है तो लॉजिकली उसको कैसे सुलझाएं ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, हम लोगों को सबको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ तो केवल एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है, लेकिन ऐसे हो सकता है 2 3 4 5 क्वेश्चंस एक डायग्राम के बेसिस पे आपसे पूछ लिया जाए। तब आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। पिछले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने एक साथ कलेक्ट किया था और उसके यूनियन और इंटरसेक्शन को समझा था। यहां भी वही करेंगे, लेकिन इसमें हम लोगों को एक चीज और समझना होगा, और वो ये कि अगर कोई एक इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम इस सिचुएशन में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ हॉस्टल ऑफ 100 स्टूडेंट्स, कैपेसिटी 42 are science graduate, 34 are law graduate, and 58 are commerce graduate. 8 students are science and law graduate, 13 students are law and commerce graduate, and 18 students are commerce and science graduate. How many students are only science graduate? पहले तो मैं ये चीज़ क्या है ना, पहले आपको तो मैं समझाऊंगा, पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप हो सकता है इस सवाल को करने में सफल हो पाएंगे। देखिए, टोटल आपको 100 स्टूडेंट्स दिया गया है, मतलब ओवरऑल एडअप करके आपको 100 स्टूडेंट ही आना चाहिए। इसमें क्या सब इंफॉर्मेशन है कि 100 स्टूडेंट की कैपेसिटी में साइंस ग्रेजुएट, मतलब साइंस में कितने बच्चे हैं, तो साइंस में है आपके पास भाई कितने हैं, 42। साइंस में 42 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद लॉ ग्रेजुएट, लॉ में कितने बच्चे हैं, लॉ में आपके पास है 34, ठीक है ना। और कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स में कितने बच्चे हैं, कॉमर्स में आपके पास है 58, ठीक। अब ये तो हो गया कि ओवरऑल लॉ, कॉमर्स और साइंस का। अब इनके इंटरसेक्शन को समझते हैं। इंटरसेक्शन में हमें दिया गया है कि साइंस और लॉ की अगर बात करेंगे तो 8 स्टूडेंट्स आएंगे, तो साइंस और लॉ दोनों की बात करेंगे तो 8 स्टूडेंट्स आएंगे। उसके बाद लॉ एंड कॉमर्स की बात करेंगे। लॉ अगर कॉमर्स की हम बात करते हैं, थोड़ा सा और स्पेस निकाल लो यहाँ पे, कॉमर्स ऊपर ले रख दो, कॉमर्स में 58। अच्छा, लॉ और साइंस एंड लॉ, पहले क्या था, साइंस एंड लॉ में हम लोगों को है 8। उसके बाद लॉ एंड कॉमर्स में हम लोगों के पास है 13। और कॉमर्स एंड साइंस में, कॉमर्स एंड साइंस में हमारे पास है 18। बट एक प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम ये है कि साइंस, लॉ और कॉमर्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। साइंस, लॉ और कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, और बिना इसके इंफॉर्मेशन के पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओनली साइंस और साइंस ग्रेजुएट, और पूछा जा रहा है कि ओनली साइंस ग्रेजुएट कितने स्टूडेंट हैं। तो भाई साहब, यहां प्रॉब्लम तब आती है जब इनका टोटल तीनों का इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है। मतलब साइंस, लॉ और कॉमर्स ग्रेजुएट कितने हैं, जब तक ये हमको नहीं दिया जाएगा तो हम ये नहीं पता कर सकते। क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट, तो साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ओनली साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट। क्योंकि अगर ये ओनली साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट होता तो फिर हमारे लिए आसान था, ओनली तो नहीं लिखा हुआ है। तो ओनली अगर नहीं लिखा हुआ है तो ओनली हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। और ये ओनली साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट निकालना पड़ेगा, ओनली लॉ एंड कॉमर्स ग्रेजुएट निकालना पड़ेगा, ओनली कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट निकालना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद जब ये निकल जाएगा तब ओनली साइंस निकल के आएगा, ओनली लॉ निकल के आएगा, ओनली कॉमर्स निकल के आएगा। इससे कई सवाल बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो सवाल पूछा गया स्टूडेंट्स आर ओनली साइंस ग्रेजुएट, तो ओनली साइंस ग्रेजुएट आपका डायरेक्ट नहीं आने वाला है बच्चे, जब तक कि आप यहाँ पे ओनली इन तीनों का नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा इसके इंटरसेक्शन में, मतलब साइंस लॉ और कॉमर्स ग्रेजुएट अगर है तो इन तीनों में कितने लोग हैं। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब हमारे पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक सर्कल तो ये हो गया, दूसरे सर्कल ने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, दूसरे सर्कल ने इसे इंटरसेक्ट कर दिया, फिर तीसरा भी सर्कल आएगा इसको यहां इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है, तीसरे सर्कल ने भी इसको इंटरसेक्ट कर दिया, और तीनों सर्कल में मैं आराम से इसके नाम को यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। पहले का साइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पहले सर्कल को साइंस से रिप्रेजेंट करो, दूसरे सर्कल को लॉ से रिप्रेजेंट करो, ठीक है, और तीसरे सर्कल को तुम कॉमर्स से रिप्रेजेंट करो, ठीक है, कॉमर्स से रिप्रेजेंट करो। और इतना ही नहीं, सब में एक नंबर भी दे दो। साइंस का टोटल था तुम्हारे पास 42 यहाँ पे 42, लॉ का टोटल था तुम्हारे पास 34 यहाँ पे, टोटल ओनली नहीं है यहाँ पे, कॉमर्स का टोटल था 58। चलो, अब हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सबसे पहले हम लोग क्या किया करते थे, सबसे पहले हम लोग बीच में वाले वैल्यू को यहाँ पटकते थे, इस वैल्यू को देखते थे। अच्छा, इस वैल्यू को क्या क्या रखोगे इसमें, तो बीच वाले वैल्यू में सबसे पहले जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो एक काम करो, इसमें तुम x पटक दो, कि नहीं पता है ना भाई, तो माना कि ये x है, समझना बेटा, माना कि ये x है, साइंस लॉ एंड कॉमर्स में कुछ नहीं पता है तो ये x है, ठीक है, अब तुमने x रख दिया, ठीक है, तो तुमने x रख दिया। अब अगर ये तीनों x है, ठीक, तो अब हम ओनली निकालेंगे, ओनली किन का, ओनली साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट का, फिर ओनली साइंस एंड कॉमर्स ग्रेजुएट का, ओनली लॉ एंड कॉमर्स ग्रेजुएट का। तो पहले तो हम देखते हैं कि साइंस और लॉ ग्रेजुएट में टोटल कितने हैं, तो साइंस और लॉ ग्रेजुएट में टोटल है 8, तो हमें पता है कि साइंस और लॉ ग्रेजुएट में टोटल 8 है और साइंस लॉ एंड कॉमर्स ग्रेजुएट में टोटल x है, तो ऑब्वियस सी बात है 8 में से अगर मैं x निकालूंगा, 8 में से मैं x माइनस करूंगा तो ये जो आएगा वो आएगा ओनली साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट, मतलब यहां पे मैं पटकूंगा क्या, 8 माइनस एक्स, यहां पे मैं रखूंगा 8 माइनस एक्स, ठीक है। उसी तरह से इस x को अगर मैं 13 में से माइनस करूंगा, 13 में से इस x को माइनस करूंगा, तो ये जो लॉ एंड कॉमर्स ग्रेजुएट आएगा, ये लॉ और कॉमर्स ग्रेजुएट 13 माइनस एक्स करके आएगा, ठीक है ना, 13 माइनस एक्स। और फाइनली अगर मैं 18 में से x को माइनस करूंगा तो ओनली कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट आएगा, 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स ओनली साइंस एंड कॉमर्स ग्रेजुएट आएगा, ठीक है। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो अब और थोड़ा सा आसान करो चीज़ों को, ठीक, अब ये बात समझ में आ गई, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हमको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ना बच्चे, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा हमें, ये पूरा पार्ट को देख लो, ठीक है, एक सर्कल, ये पूरे साइंस का सर्कल है, और पूरे साइंस के सर्कल में, मतलब वैसे तो हम निकालेंगे तो एक एक करके हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे देखें ना कि ये पूरा का पूरा साइंस का सर्कल है, और इस पूरे साइंस के सर्कल में 8 माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स, इन तीनों को ऐड कर ले लो, इन तीनों को ऐड करके 42 में से माइनस कर दो, तो जब जैसे ही ऐसा करोगे ना तो तुमको ओनली साइंस का आ जाएगा पार्ट कि ओनली साइंस में कितने हैं। तो एक बार अगर मैं ओनली साइंस का देखना चाहता हूं, ठीक है, तो ओनली साइंस का मैं कैसे देखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 8 माइनस एक्स जोड़ लो इसको, 8 माइनस एक्स, मैं यहां पे सबको जोड़ता जाता हूं, देखो 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये वाला पूरा का पूरा देखो 8 माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स, ठीक है बच्चे, जब सॉल्व करोगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स काट दो, 18 प्लस 8 26, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 26 माइनस एक्स, और मैं टोटल 42 में से अगर इसे माइनस कर दूं, 42 माइनस 26 माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 42 माइनस 26 प्लस एक्स, तो 42 में से 26 जैसे ही तुम माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुमको 14 प्लस
एक्स। ठीक है, ये ठीक है। हाँ, तो ये आ गया तुमको 14 प्लस एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 18 8 26, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, ठीक है। अब तुमने 42 में से माइनस किया 26 माइनस एक्स को, तो माइनस 26 प्लस एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। 14 दो, ओह सॉरी माय मिस्टेक, 16 प्लस एक्स। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स। ये रेड कलर तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख तो रहा है, लेकिन थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। चलो कोई नहीं, अभी फिर बाद में तो जोड़ेंगे ही ना। 16 प्लस एक्स, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये 16 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है, फटाफट अगर करते हैं हम लोग, इस सर्कल को देख लो, ये लॉ वाला सर्कल है, और इस लॉ वाले सर्कल में 8 माइनस एक्स प्लस 13 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो 13 प्लस 8 21, और ये 21 माइनस एक्स बचता है। और जब हम 34 में से 21 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? 34 माइनस 21, 34 माइनस 21 कितना होगा ये? तो ये होगा 13, तो यहां पे बचेगा 13 प्लस एक्स। ठीक है बच्चे, यहाँ पे बचेगा 13 प्लस एक्स। बड़ा ही सिंपल सा चीज है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। आप जिस सर्कल की बात कर रहे हैं, आप लॉ के सर्कल की बात कर रहे थे ना, तो आपको लॉ के सर्कल में जोड़ना पड़ेगा। 13 8 आपको पता है कि ये होता है 21, एक्स और एक्स एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा। तो यहाँ इसका टोटल सम आया था 21 माइनस एक्स, लेकिन जब आप 34 में से 34 में से 21 माइनस एक्स करेंगे, 21 माइनस एक्स, तो 34 में से 21 माइनस किया तो 13, और माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 13 प्लस एक्स हो गया। मतलब ओनली लॉग ग्रेजुएट कितने होंगे? 13 प्लस एक्स। अब आपको आना है कॉमर्स पे, तो ओनली कॉमर्स ग्रेजुएट पे। तो जब आप ओनली कॉमर्स ग्रेजुएट करोगे बच्चे, तो ओनली कॉमर्स ग्रेजुएट में क्या होगा पता है आपको? 58 टोटल है। आप पहले इन तीनों को ऐड करो। अच्छा, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो 18 प्लस 31, सॉरी 13, 18 प्लस 13 इज 31, और 31 माइनस एक्स आया। ठीक है, तो 58 में से जब आप 31 माइनस एक्स करोगे, ठीक है, तो उधर तो प्लस एक्स बन जाएगा, लेकिन 31 मतलब आपको 58 में से जब आप 31 माइनस करते हो तो कितना बचता है? यहां पे ये बचता है 27 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये बचता है 27 प्लस एक्स। तो ये पूरा जब आपने इसको सॉल्व कर दिया ना बच्चे, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको इसको पूरा जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको 100 के बराबर रखना है। जैसे ही आप जोड़ने के बाद 100 के बराबर रखोगे ना आपको, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने थे? 100, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। आओ जरा दिखाता हूं मैं। या तो तुम ऐसे करो, या तो तुम पूरा जोड़ लो, ऐसे जोड़ो। 16 प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस, पहले तो ये पूरा ओनली वाला जोड़ो। 16 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स, 27 प्लस एक्स, उसके बाद 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स प्लस 13 माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स, और लास्ट में ये वाला x जो टोटल मिला के 100 के बराबर रखो। अब सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करने में प्लस प्लस कटता जाएगा। प्लस x इस माइनस एक्स से काटो, ये वाला प्लस x इस माइनस एक्स से काटो, ये वाला प्लस x इस माइनस एक्स से काटो, तो कुल मिला के एकदम x बच गया केवल। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ऐसे तुम देखो, 16 और 13 ये होता है 29, 29 और 27, ठीक है, ये होता है 56, 56 और 8 ये होता है 64, 64 में 64, 64 और 13, ठीक है, ये होता है 77, 77, 77 और 18, ठीक है, ये होता है 95। तो टोटल कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 95 प्लस एक्स, 95 प्लस एक्स इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x की वैल्यू है 100 माइनस 95, दैट इज 5। तो यहाँ पे x है 5, तो इसका मतलब 3 लोग साइंस, लॉ और कॉमर्स तीनों जो ग्रेजुएट थे वो कितने थे? वो 5 थे, टोटल 5 थे। ठीक है, तो 5 लोग साइंस, लॉ और कॉमर्स ग्रेजुएट थे। जब ये समझ में एक बार आ गया है ना, तो आपसे क्या पूछा गया था? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओनली साइंस ग्रेजुएट? तो कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो
केवल साइंस ग्रेजुएट थे तो आपको ओनली साइंस ग्रेजुएट क्या दिखा था, 16 प्लस एक्स दिखा था ना, 16 प्लस एक्स। तो अगर ओनली साइंस ग्रेजुएट 16 प्लस एक्स था तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 16 में x जोड़ देना है, तो 16 प्लस एक्स कितना था, 5 आ गया था। तो इसका मतलब 21 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ओनली साइंस ग्रेजुएट थे। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन निकालते हो। अब इसमें आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे, ओनली साइंस ग्रेजुएट पूछा, अगर आपको ये पूछ दे कि ओनली लॉ ग्रेजुएट कितने थे तो 13 में 5 ऐड कर दोगे। अगर ये पूछ दे कि ओनली कॉमर्स ग्रेजुएट कितने थे, 27 में 5 ऐड कर दो। अगर वो पूछ दे कि ओनली साइंस एंड कॉमर्स ग्रेजुएट कितने थे तो 18 में x मतलब 5 माइनस कर दोगे। कहने का मतलब एक क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकते हैं, कई पूछ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये पूरा सीखने के बाद, इस पूरे प्रोसेस को सीखने के बाद ये चीज जैसे यहाँ पे ऐड किए हो ना, ये पूरा का पूरा ऐड किए हो ना, अगर मैं ये पूरा ऐड करना चाहता हूं तो मैं इसको दूसरे प्रोसीजर से भी ऐड कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरा ऐसे सॉल्व करके ऐड करें, जैसे मेरा मन करेगा तो मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूं। देखो देखो यहाँ पे समझना बेटा, अगर मेरा मन करता है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, क्या है यार, देखना लॉ 34 था। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको अगर मुझे ऐड ही करना है तो ऐड करने में ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस ध्यान देना है कि ये वाला जो सर्कल है ना, ये पूरा का पूरा कोई एक पूरा सर्कल उठा लो, पूरा का सर्कल, ये जो बार बार लिख रहे हो ना 16 प्लस एक्स, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, इतना मत करो, एक पूरा सर्कल उठा लो। एक पूरा सर्कल को अगर तुम लिख रहे हो तो एक पूरे सर्कल का मान क्या था, 42 था ना, ठीक है, कोई सा भी, अगर ये पूरा सर्कल उठाएंगे तो हम 34 ले लेंगे। अगर हम ये पहला वाला पूरा सर्कल उठा रहे हैं केवल तो हम 42 ले लेंगे। अगर हम तीसरा वाला पूरा सर्कल उठा रहे हैं तो हम 58, कोई एक ले लो, कोई एक पूरा सर्कल ले लो। तो अगर तुम पूरा का पूरा ये सर्कल ले लेते हो, पहला वाला मान लो साइंस वाला सर्कल पूरा ले लेते हो, तो पूरा साइंस वाला सर्कल अगर लेते हो तो पूरा साइंस वाले सर्कल में तो 42, मतलब ये जो ऐड करोगे ना तुम 16 प्लस एक्स, मान लो 16 प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स, जब ये पूरा ऐड करोगे तो आएगा तो 42 ही ना। तो इसीलिए ये पूरा अगर तुम लेना चाहते हो तो अलग अलग क्यों लिखोगे तुम, तो सीधा सीधा तुम लिख लो 42, इसको लिख लो 42 और 42 में प्लस कर दो। ठीक है, 42 में क्या प्लस कर दो, 42 में क्या प्लस कर दो, तो यहां पे 42 में एक एक तो हम क्या करेंगे बेटू, आ जाओ, ठीक है ओके। कभी कभी छोटे बच्चे अगर आ गए ना आप उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, छोटी सी बेबी बिना मेरे सोएगी ही नहीं। खैर, हाँ पहले ये देख लो बेटा, तो ये पूरा का पूरा सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा सर्कल अगर 42 मैंने ले लिया, चूज कर लिया, तो अब मैं ये 16 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स क्यों लिखूंगा, मतलब ये जो लिखा है ना मैंने 16 प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 18 माइनस एक्स, तो ये सब थोड़ी लिखूंगा। अब जब ये पूरा सर्कल मैंने ले लिया तो जो बच गया है, जैसे इस सर्कल को हटा दो, अब जो बच गया है, जैसे 13 प्लस एक्स बच गया था, मैंने ये लिख लिया, उसके बाद 13 माइनस एक्स बच गया था तो मैंने ये लिख लिया, उसके बाद 27 प्लस एक्स बच गया था, मैंने ये लिख लिया, ठीक है, 3 ही लिखूंगा मैं, क्योंकि ये पूरे सर्कल को मैंने 42 ले लिया, तो अब जो बच गया था वो ये था, ये था, ये था, मैंने इन तीनों को ऐड किया और ये ऐड करके मैं किसके इक्वल रखूंगा, 100 के इक्वल रखूंगा, तो भी मेरा कैलकुलेशन वही आएगा। जैसे 13 प्लस, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया है ना, अब यहाँ पे 13 और 13 26 42 42 और 26, वैसे ऐसे भी कर सकते हो 27 एंड 26 दैट इज 53, 53 प्लस 42 95, तो वही सेम आ गया 95 प्लस एक्स इक्वल टू 100, सो एक्स इक्वल टू 100 माइनस 95 दैट इज 5। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है, तो कितना आसान था ये, कितना आसान था ये, एक्स इक्वल टू 5, क्लियर है ये चीज।
मतलब ये जो एक तो ये पूरा तरीका होता है लिखने का, ये है पूरा तरीका लिखने का कि हमने पूरा सबको यूं 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 करके सबको जोड़ दिया इक्वल टू 100। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई एक सर्कल उठा लो, अगर ये वाला सर्कल उठा लिया तो पूरा एक सर्कल को लिख दो 42, और बाकी जो बच गया, बाकी दो सर्कल में कौन कौन से पार्ट बच गए, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, तुमने ऐड किया बाय इक्वल टू 100 करो। एक्स की वैल्यू वैसे भी आना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही लिखें, ये तो बस मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब इसका जैसे शॉर्टकट भी हम लगा सकते हैं। शॉर्टकट कैसे लगाते हैं कि टोटल मान लो जो स्टूडेंट है, ठीक है, एक बार मैं इसको ये तुमको निकालना था ना कि बीच में क्या होगा, साइंस, लॉ और कॉमर्स। तो हम क्या करते हैं पता है इस सिचुएशन में, साइंस, लॉ एंड कॉमर्स, पहले तुम क्या करो, सबको, जैसे साइंस में फिर से एक बार मैं लिख दूं 42 34 58, 42 34 58 साइंस एंड लॉ, लॉ एंड कॉमर्स, लॉ एंड कॉमर्स, कॉमर्स एंड साइंस, ठीक है। कितना कितना दिखा रहा था इसमें, ये था 8 13 18, 8 13 18, और पूछा गया था साइंस, लॉ एंड कॉमर्स में क्या, यही था ना, ठीक है। इसका सबसे एक और बढ़िया तरीका होता है, आप, और टोटल था तुम्हारा 100, टोटल 100 था, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सबको जोड़ लो, ठीक है। 42 प्लस 34 प्लस 58, तीनों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लो, ठीक है। और इन तीनों में, हाँ, ये कॉमन आ रहे होंगे कई बार, जैसे तुम इसको ले, अगर ये पूरा ले रहे होगे, ठीक है, तो ये देखो कॉमन आ रहा है एक बार, ये पूरा ले रहे होगे तो ये देखो इसमें कॉमन आ रहा है, ये तो कॉमन सब में आ रहा है x, ये लेकिन ये दोबारा फिर से कॉमन आएगा, और अगर ये ले रहे होगे तो तुम देखोगे ये फिर से कॉमन आएगा। कहने का मतलब 8 माइनस एक्स दो बार आ रहा होगा, ये भी तुमको दो बार आ रहा होगा, ये भी तुमको, कहने का मतलब ये हुआ कि जो कॉमन आ रहा होगा ना इसको यहाँ से हटाना है तुमको, अगर ओनली वाला केस को तुम देखना चाहते हो तो कई बार आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। अभी इसको ऐसे समझते जाओ कि इस तरह के जो पार्ट होते हैं इसमें से ये वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, 8, ये सेट सेट थियरी में हम लोग करते हैं इसको, एक जब क्वेश्चन करोगे ना तो ये माइनस करूंगा मैं क्या, 13, ठीक है, और ये माइनस क्या करूंगा मैं, 18, मैंने ओनली टू वाले को माइनस किया, ठीक। और लास्ट में हमको क्या था, साइंस, लॉ और कॉमर्स ग्रेजुएट सबका, तो ये हमें निकालना है x। अच्छा, ये माइनस मैंने किए क्यों किया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना सेट थियरी में कि इस तरह से करोगे ना तो तुम्हारा सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ दोगे, मतलब साइंस, लॉ एंड कॉमर्स का टोटल जोड़ दो उस, और उसमें 2 2 जो दिया हुआ है ना कि साइंस लॉ एक साथ, लॉ कॉमर्स एक साथ, कॉमर्स साइंस एक साथ, उसको माइनस कर दो, और लॉ, साइंस एंड कॉमर्स तीनों को जो नहीं जानते हो प्लस कर दो लास्ट में, और इसको 100 के इक्वल रख दो। ज़रा चेक करके देखो कितना आता है, जैसे इस तीनों को अगर ऐड करते हैं हम तो ये 58 और ये 42, ये दोनों मिला के आ गया 100 प्लस दिस 134, अब 134 माइनस, अच्छा 18 8 26, 26 और 13 39, 39 प्लस x, देखो कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करता हूँ ना 134 माइनस 39, तो ये आ जाता है तुमको 95 प्लस एक्स इक्वल टू 100, और इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 95, दैट इज 5। तो सीधा सीधा x यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जिसको तुम x कह रहे थे ना, ये निकल के आ जाएगा 5, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो इतना सॉल्व किए हो ना, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चे, x इक्वल टू 5। तो ये इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है कि अगर आपको ये निकालना है तो पूरा प्रोसीजर ये है। तो अब तुम कहोगे कि सर प्रोसीजर नहीं बताया और ऐसे बता दिया ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि प्रोसीजर तुम्हारे सामने पटक दिया कि ये है भाई प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर सीखना चाहिए, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपको पता होना चाहिए, और जब पता हो गया आपको तब उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझना आसान लग रहा होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। इस पार्ट को थोड़ा फोकस करना है ना कि ये पूरा
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जैसे ही करोगे टोटल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, मतलब टोटल का यूनियन आ जाएगा। तो जैसे ही लिखोगे यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरीके से हम पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो गाइस, आज अब इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे हम, तत्काल के लिए रहने दो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अगला जो पार्ट लेकर आऊँगा वो बड़ा ही शानदार सा पार्ट होगा, ठीक है। उसमें हम कुछ उसमें मैक्सिमम और मिनिमम जनरली पूछा जाता है कि अगर आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू पता करना हो, मिनिमम वैल्यू पता करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो वो लेकर आऊँगा। तत्काल के लिए बस एक छोटी सी चीज़ जानने से पहले, जो तुम जानते ही हो, ठीक है, कि हम लोग डिस्कस क्या करना ज़रूरी होता है। जैसे हमारा जो क्लास, अभी तुमको हमारा जो ऐप है कुमार मैथमेटिक्स ऐप, तो जो बच्चे मान लो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कर रहे हो प्रिपरेशन, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग तो सब में है, अर्थमेटिक्स, मैथ्स, ठीक है, एडवांस्ड मैथ्स सब में है। तो अब जिनको तैयारी करनी है ना, तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप तुम डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, जो यूपीएससी सीसैट की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस के का एग्जाम दे रहे हो, सीएपीएफ का दे रहे हो, वो निर्भीक, देखो निर्भीक 2.0 फुल सीसैट कोर्स का है यूपीएससी 2025 के लिए। इसमें अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन चला रहे हैं और साथ ही साथ इस पे जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं ना, पूरा बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक, एग्जाम लेवल तक सब दिया हुआ है। और उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स होती है उसके डाउट सेशंस लाइव चल रहा होता है, प्रैक्टिस चल रहा होता है, टेस्ट सीरीज वगैरह उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सेशन चल रहा है लाइव। तो निर्भीक 2.0 बहुत ही शानदार कोर्स है, कोई अगर ज्वाइन करना चाहते हो, ये नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 के लिए भी होगा, 2027 के लिए भी होगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, निर्भीक 2.0 के नाम से है, कुमार मैथमेटिक्स पे। तो यूपीएससी सीसैट करने वाला जो भी स्टूडेंट है, पीसीएस में है की तैयारी कर रहे हो, और कोई भी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, सब इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा इस वीडियो के। साथ ही साथ मतलब जो एंड्रॉयड यूजर्स हो ना, एंड्रॉयड यूजर्स कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करोगे तो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कुमार मैथमेटिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो iOS यूजर्स हो, तो iOS यूजर्स मतलब जो आईफोन यूज़ कर रहे हो, मैकबुक यूज़ कर रहे हो, उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कुमार मैथमेटिक्स ऐप नहीं करोगे, वो करोगे क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड। तो ये बात मेरी ध्यान से सुन लो, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करोगे, और क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें तुम्हें मेरा ORG कोड मांगेगा। उसमें ORG कोड, तो मेरा ORG कोड है UOPDV, ये भी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। तुम जैसे ही ये ORG कोड डालोगे ना, कि तुम्हारे अपने ऐप में, फ़ोन में या मैकबुक जो भी रहेगा तुम्हारे पास, सब में कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोई अगर ज्वाइन करना चाहते हो, और स्पेशली अगर कुमार मैथमेटिक्स में अगर निर्भीक 2.0 को ज्वाइन करना चाह रहे हो, या फिर सीसैट के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन चला रहे हैं, प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है। उसमें जो पीछे के जो तुम्हारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और न्यू लेक्चर्स जो होता है वो तो लाइव होता ही रहता है, तो वो उसको भी तुम देख सकते हो, देखते चले जाओगे, और साथ ही साथ ये प्रैक्टिस करते जाओगे। PYQ सेशंस और एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस का, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, तो वो सेशन अभी चल रहा है। तो तुम जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करो अगर उसकी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वेन डायग्राम का एक और इंपॉर्टेंट सेशन लेकर। और मैं जो लेकर अभी पढ़ाने आ रहा हूँ ना तुम्हें, ये सब हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुमको एग्जाम्स में देंगे, ठीक है। तो मैं जो बताता हूँ, मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस से मैं सब कुछ समेटता हूँ और तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, वेन डायग्राम के 4th पार्ट में, और वहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ को समझेंगे कि उसमें क्या पूछा जाता है। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।